हो गया अतीक के आतंक का अंत। क्या ऐसे ही माफिया को मिट्टी में मिलाना चाहते थे सीएम योगी? आखिर कैसे एक पल में उड़ गई सीएम योगी की कानून व्यवस्था की धज्जियां? विपक्ष, हमलावर, पुलिस कैसे देगी जवाब? अतीक के परिवार में अब कौन लिख सकता है नई कहानी? अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब आगे क्या? एक कहावत है कि हर गुनाह का हिसाब होगा, मगर कैसे होगा और कब होगा ये ऊपर वाला ही तय करता है। मगर फिर भी आज की दुनिया में कब क्या हो जाए कुछ कहना मुमकिन नहीं होता। यूपी में आतंक का पर्याय बन चुके अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी में माफियागिरी को अहमियत दी। अपनी जिंदगी में उसने खासकर प्रयागराज में खौफ की एक दास्तान लिखी थी, एक साम्राज्य बनाया था। लेकिन आज अब ना तो वो रहा, ना ही उसका साम्राज्य और ना ही उसका नामो निशान। अतीक अहमद पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन ये जिस तरीके से हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। सीएम योगी ने जब सदन में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि अतीक के आतंक का अंत कानून की धज्जियां उड़ाकर कर दिया जाएगा, वो भी उन लोगों के हाथों जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। अतीक के आतंक का अंत तो यूपी सरकार ने कर ही दिया था, लेकिन अतीक का अंत अचानक से कर दिया गया। किस वजह से इसका कोई अंदाजा नहीं है। 3 हत्यारे मीडिया कर्मी का रूप धर कर आए, 22 सेकंड में 18 गोलियां दागी और अतीक अहमद और अशरफ को मार गिराया। देश भर में हड़कंप मच गया और आखिरकार कसारी मसारी कब्रिस्तान में रविवार की देर शाम दोनों भाइयों को सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया। और कारण कोई भी रहा हो, अतीक का अंत और अपराध की कहानी का अंत लिख दिया गया। लेकिन फिर भी अतीक के अपराधों पर भले लगाम लग गई हो, लेकिन फिर भी अतीक के अपराधों की कुंडली में उसका साथ देने में कई और नाम भी शुमार हैं, जो इस वक्त कहाँ हैं, कैसे हैं, इस बारे में जानना भी जरूरी है। अतीक का परिवार उसकी ताकत था, क्योंकि परिवार भी गुनाहों में पूरा साथ देता था। अतीक का परिवार अतीक के नक्शे कदमों पर चलता था, यहाँ तक कि अतीक की पत्नी भी अतीक के कर्मों में बराबर की हिस्सेदार थी। आज अतीक अपने पीछे पत्नी शाइस्ता परवीन और 3 बेटों को छोड़ गया है, जबकि एक बेटे असद को 13 अप्रैल को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 24 फरवरी को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रही हैं। उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। शाइस्ता परवीन खुद को बचाने में इस कदर तेज है कि वो अपने बेटे और शौहर के आखिरी दीदार करने भी नहीं पहुंची। अतीक के बाकी 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में है, तीसरा बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया और चौथा बेटा अहजम अपने सबसे छोटे भाई आबान के साथ बाल सुधार गृह में है। यानी कि देखा जाए तो एक समय में अतीक अहमद का पूरा परिवार खौफ की कहानी लिखता था। लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। पूरा परिवार माफियागिरी के सहारे हंसी खुशी रहता था। एक तांगे वाले का बेटा आतंक का उदाहरण बन चुका था, लेकिन आज इस पूरी कहानी का अंत हो चुका है। आगे अतीक के परिवार वाले जेल से कब निकलते हैं और आगे क्या करते हैं, इस बारे में कहना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मसले में अफसोस की बात सिर्फ एक है कि इस आतंक में वो यूपी पुलिस फंस गई, जो लगातार आतंक पर शिकंजा कस रही थी, जो लगातार माफियाओं को कानूनी हद में रहकर मिट्टी में मिला रही थी। अतीक के आतंक को लेकर यूपी पुलिस को अब कई सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि 3 अनजान लड़के सरेआम आए और पुलिस के सामने सबसे बड़े माफिया को उड़ा गए। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। इतनी बड़ी लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए थी। दरअसल साल 2017 से लेकर साल 2022 तक उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कस्टडी में 41 लोगों की हत्या हो चुकी है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 20 सालों में 1888 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। ये आंकड़े पुलिस पर संगीन आरोप लगाने के लिए काफी हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में क्या सच है क्या नहीं, ये कहना आसान नहीं होगा।
लेकिन फिर भी इस बात की गंभीरता को लेकर यूपी के सीएम योगी खुद अलर्ट मोड में हैं। वो खुद इस मामले पर सजग हैं। विपक्ष के वारों के बीच वो केवल सच की तलाश कर रहे हैं। अब अतीक के अंत का सच कब और कैसे सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा।